ओम शांति। आज हम त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में से बहुत सुंदर मनन चिंतन द्वारा की गई अमृत वचन की क्लास सुनेंगे दादी गुलजार जी की। और गुलजार दादी की क्लास का टॉपिक है कर्मकर्ता के साथ साथ कर्मयोगी स्थिति बनाओ। जैसे दादी खुद प्रैक्टिकल में थी, ऐसे दादी के क्लास का भी टॉपिक है कर्मकर्ता के साथ साथ कर्मयोगी स्थिति बनाओ। और ये क्लास है 28 मार्च 2007 का। दादी कहती हैं, जैसे स्थान का महत्व होता है ऐसे स्थान के साथ स्थिति भी बहुत अच्छी चाहिए। स्थिति श्रेष्ठ है तो स्थान का महत्व है, अगर स्थिति श्रेष्ठ नहीं तो स्थान का भी महत्व नहीं। दोनों का ही महत्व होता है, दादी कह रही है। तो हमको चेक करना है कि हमारी स्थिति महान है या साधारण। हम सिर्फ कर्म करता हैं या कर्म करते हुए बाबा जो स्थिति की बात कहता है वो है। कर्म करते कर्मयोगी स्थिति रहती है। 3 प्रश्न दादी ने पूछे। एक तो दादी कह रही है स्थिति महान है या साधारण। फिर दूसरा प्रश्न, हम सिर्फ कर्म करता है या कर्म करते हुए बाबा जो स्थिति की बात कहता है वो है। और तीसरा, कर्म करते कर्मयोगी स्थिति रहती है, क्योंकि कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहता है जितना हो सके बिजी रहो, क्योंकि मन सेकंड में यहाँ से कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बिना टिकट के पहुँच जाता है ना। मन को घूमने में कोई खर्चा तो लगता नहीं है। इसलिए दादी कहती है अगर अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाना है, व्यर्थ से मुक्त बनानी है, तो मन को सदा बिजी रखो। जो भी स्थान आपने देखा होगा वहाँ अगर पहुँचना चाहो तो मन से 1 सेकंड में पहुँच सकते हो। तो कर्मणा सेवा भी जितना रुचि से यज्ञ सेवा समझकर करेंगे उतना मन पुण्य का खाता बनाता रहेगा। बाबा की यज्ञ की कर्मणा सेवा मन इच्छित फल देने वाली है ना। तो दादी कहती है बहुत रुचि से वो सेवा करो। यज्ञ की सेवा है ऐसा समझकर करना है। सेवा तो हम सब करते हैं, जो भी ड्यूटीज़ है वो हर एक की अपनी अपनी है। लेकिन सिर्फ सेवा करते हैं या सेवा करके पुण्य का खाता जमा करते हैं, है ना। ड्यूटी प्रमाण हमें करना है ऐसा सोचकर करते हैं, या ये भगवान का यज्ञ सो मेरा यज्ञ है तो उस अपनेपन के भाव से और रुचि से करते हैं तो पुण्य का खाता जमा होता है। अगर कर्म करते हुए हमारा पुण्य का खाता जमा हो रहा है तो उसकी निशानी ये होगी कि तन मन से बहुत खुशी होगी और भरपूरता का नशा होगा। जैसे कोई साहूकार होता है तो कैसे पता चलता है वो साहूकार है? उनकी शक्ल चाल चलन से हम समझ जाते हैं कि ये रॉयल घर का है, ये थोड़ा हल्का है। तो बाबा भी आजकल हमसे क्या चाहता है? बाबा कहता है जितना आगे चलेंगे समय समीप आता जा रहा है और आता जाएगा, तो आपको वाणी की सेवा करने का टाइम ही नहीं होगा। इतना लंबा टाइम किसी के पास होगा ही नहीं, न सुनने वाले के पास न सुनाने वाले के पास। तो कौन सी सेवा उस समय करनी होगी? बाबा कह रहे वाणी की सेवा का टाइम तो आएगा ही नहीं अब उस समय। न सुनने वालों को टाइम होगा न सुनाने वालों को। लेकिन अंत में आपकी जो सेवा चलनी है वो या तो चेहरे से, चलन से, या तो मन की शक्ति यानी मनसा सेवा के आधार से उनकी सेवा होती रहेगी, क्योंकि टाइम कम होगा। तो मनसा सेवा फास्ट गति की सेवा है, या फिर चेहरे और चलन से वो अनुभव कराने की सेवा बहुत फास्ट है, तो वही सेवा अंत में चलेगी। सकाश देने की जो शक्ति है वो पहले हमारे में वो सकाश बाबा द्वारा भरी हुई होगी, तब हम दूसरे को सकाश दे सकेंगे। तो चेक करो कि हमारे पास इतनी शक्तियां हैं जो हम शक्तियों की सकाश दूसरों को दे सकें।
मन द्वारा। शक्तियों की सकाश कैसे देंगे? मन के द्वारा। तन द्वारा तो है ही मुश्किल, तो चेकिंग करते हैं, क्योंकि बाबा ने इत्तला दे दिया है, अर्थात बाबा ने इशारा दे दिया है कि समय समीप आ रहा है और आएगा अचानक। समीप तो है, लेकिन अचानक समाप्ति भी हो जाएगी, ये बाबा ने स्पष्ट सूचना दे दी है। तो होना अचानक है, क्योंकि नंबरवार माला है, जिसमें एक नंबर सब तो लेंगे नहीं। तो इतनी हमारी तैयारी है, अचानक कुछ भी हो जाए तो मैं नष्टो मोहा हूँ। मित्र संबंधियों का मोह तो जल्दी कम हो जाता है, कोई कोई होगा जिससे बहुत ज्यादा हो, परंतु अपने देह भान का मोह जो है वो मुश्किल ही कम होता है। स्वयं के अंदर जो देह भान का मोह है, दादी के लिए वो इतना जल्दी नहीं जाता है, उसका रूप बदलता रहता है, लेकिन वो हमें अपने बंधन में बांधे रखता है और हम समझ नहीं पाते कई बार कि हम देह भान के वश में हैं। तो बाबा ने कहा है कि अभी अपने चेहरे और चलन से दिखाई दे कि हाँ, ये कुछ विशेष आत्मा है। आपके चेहरे से ही पता पड़े कि ये कोई न्यारे हैं। तो हमारी स्थिति जो है, कर्म करते हुए, कर्म की गति को जानते हुए चेक करना है कि श्रेष्ठ कर्म है या साधारण कर्म है या उल्टे कर्म है। 3 बातें चेक करनी है और ये कर्म करते समय चेक करना है, श्रेष्ठ कर्म है, साधारण कर्म है, उल्टे कर्म है। समझो हमको ये स्मृति है ही नहीं कि यज्ञ सेवा है, साधारण रीति से जो ड्यूटी है वो बजा रहे हैं, तो हमारे कर्म का फल क्या मिलेगा? देखो कितनी सूक्ष्म दादी बात बता रही है। रोज हम बाबा के घर की सेवा कर रहे हैं, अपनी जो भी जवाबदारी है बाबा की यज्ञ की वो निभा रहे हैं, लेकिन उस भावना से नहीं निभा रहे कि हम भगवान के घर की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा द्वारा हमें भाग्य की प्राप्ति होगी। कितना हमारा श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान ने हमें सेवा के लायक समझा है। अगर ये भावना मन में नहीं और हम साधारण कर्म की भांति सेवा भी कर्म के रूप में कर रहे हैं, तो दादी कह रही है फल क्या होगा? साधारण ही मिलेगा ना। यज्ञ सेवा है, यज्ञ का पुण्य कितना है, क्या वो हमारा जमा होगा? कर्मों की गति को हमेशा सामने रखना चाहिए। मैं कर्म कर रहा हूँ, लेकिन इस कर्म की सफलता क्या है? नहीं तो कर्मों की गति ध्यान पर ना होने से कर्म और सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन पुण्य नहीं जमा होता है, क्योंकि कर्म करता तो दुनिया में बहुत हैं। जो भी ऐसे काम होते हैं जो नहीं होने चाहिए, उस काम से आपको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। तो अगर कोई ऐसे कर्म करता है तो उसको वरदान नहीं मिलता, श्राप मिलता है। भगवान का श्राप जिसके सिर पर आएगा तो उसको खुशी कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेगा, उसके जीवन का लक्ष्य पूरा कैसे होगा? वरदान प्राप्ति के बजाय अगर सिर पर बोझा उठाकर चल रहे हैं, श्रापित हो रहे, तो फिर दादी कह रही है जीवन में खुशी नहीं होगी, लक्ष्य की ओर भी आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए कभी बेकायदे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पुण्य जमा नहीं होगा। और खासकर भगवान के बच्चे बनकर फिर तो कोई भी हमें बेकायदे कर्म नहीं करना है। तो कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो श्रीमत के विपरीत हो। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो श्रापित हो जाते हैं। दादी सिंपल सी परिभाषा बता रही है, जो कर्म श्रीमत के विरुद्ध है उन कर्मों से हम श्रापित हो जाते हैं। अपनी विशेषता का, अपनी चार्ज व ड्यूटी का नशा होने कारण अभिमान के वश अंदर बाहर युद्ध चलती रहती है। कोई तो हाथ पांव भी चला लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारी सेफ्टी क्या है, हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए, उसके लिए फिर कोई भी प्रयत्न करते हैं। एक पैसा, एक पोजीशन, ये दोनों ही विकर्म कराते हैं। पोजीशन माना रौब, अपनी विशेषता का, ड्यूटी का, दिमाग का, उससे गलतियां होती है।
कोई भी प्रकार का अगर रॉब है, पोजीशन का हो, विशेषता का हो, ड्यूटी का हो या दिमाग का हो, उससे गलतियां होती है। इसलिए दुनिया में भी कॉमन कहावत है कि पहले सोचो फिर करो। तो उस समय मानो हम सोचते नहीं हैं, तो बाबा ने कहा जिस समय कर्म करते हो उस समय सोच कर करते हो तो वो श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। अगर उस समय आपने सोचा नहीं तो पीछे वो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाता है। जैसे मानो मुझे ये करना नहीं चाहिए, उस समय मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सोच चलेगा फिर भी कर लेती हूँ, तो कर तो लिया लेकिन मेरा मन पश्चाताप करता ज़रूर है। मन में और बुद्धि में युद्ध चल रही है ना, है ना। करने के लिए हम कर लेते हैं लेकिन बुद्धि क्या जवाब दे रही है, नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। तो बाद में कर्म कर लेने के बाद पश्चाताप होता है। तो मन पश्चाताप करता ज़रूर है, उसको हम दबा देते हैं क्योंकि उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण माया की थोड़ी प्रवेशता होती है। तो बाबा ने कहा कि अगर समय पर नहीं सोचा तो वो सोच बदल करके पश्चाताप हो जाता है। इसलिए सोच समझ के कर्म करो तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। पहले सोचो समझो और फिर कर्म करो, नहीं तो भगवान के घर में आके भी पश्चाताप ही जमा हो जाएगा। तो ये सजा बहुत कड़ी होती है और समझदार ज्ञानी भगवान के डायरेक्ट बच्चे, उनको तो फीलिंग बहुत जल्दी आएगी। टाइटल है समझदार ज्ञानी बच्चे, भगवान के बच्चे, और फिर दादी कह रही है जब उनको रियलाइज़ होगा तो कितनी फीलिंग आएगी। जीवन की सारी गलतियाँ एक रोल के रूप में इकट्ठी होकर सामने आए तो कोई भी हो वो तो घबराएगा ही, वो बहुत भयानक होता है। फिर अंदर का जो भय है वो उसकी सूरत में आता है। तो धर्मराज की सजाएं माना कोई ऐसे गरम तवा आदि नहीं है, लेकिन महसूसता इतनी होती है जैसे एक घड़ी का एक मास का क्या 1 वर्ष समान लगेगा। पश्चाताप की वो कुछ घड़ियाँ, चंद घड़ियाँ ऐसे लगेगी जैसे 1 वर्ष से हम सजा भोग रहे हैं। इसलिए हमको अपने कर्मों के ऊपर बहुत अटेंशन देना चाहिए। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। हम साधारण रीति से कर्म करने में लग जाते हैं। चलो आज का दिन पूरा हुआ, ठीक हो गया, अच्छा थोड़ा योग लगा दिया, मुरली सुन ली, ड्यूटी अपनी कर ली। दिन पूरा हुआ, लेकिन कैसे मैंने दिन पूरा किया? जो मेरा दिन पूरा हुआ वो पूरा हुआ कैसे, क्या वो चेक किया? सुबह से उठे, अमृत वेले उठकर योग कर लिया, मुरली सुन ली, सेवा की ड्यूटी बजा ली, चलो दिन पूरा हो गया। लेकिन उस दिन को मैंने कैसे पूरा किया? क्या साधारणता से कर दिया? क्या जमा किया? क्योंकि जमा करने की बैंक सिर्फ संगम पर ही खुलती है और कोई युग में ऐसा नहीं होता। तो इतना कर्मों की गति के ऊपर अटेंशन है कि साधारण रीति से चलते हैं। कमाया कितना, जमा कितना हुआ, क्योंकि अभी जमा किया हुआ ही फिर तो खाएंगे। तो इतना अटेंशन रहता है अपने ऊपर कि अभी नहीं जमा किया तो कभी नहीं हो सकता है। जितना किया जमा उतना ही मिलेगा, कमा नहीं सकते हैं। कमाई अभी है, भविष्य में आप फिर नहीं कमा सकेंगे। सीधा बाबा ने कहा जमा करने की बैंक ही संगम पर खुलती है और कोई युग में खुलती नहीं है। कितनी वार्निंग दी है बाबा ने। तो इतना अटेंशन हमारा अपने ऊपर हो। अगर हमारी चेकिंग अच्छी तरह से है तो हमारी छोटी सी गलतियां भी बड़ी दिखाई देती है। जैसे मम्मा क्या करती थी, एक बार कोई भूल हो गई और उस भूल के प्रति बाबा से शिक्षा मिल गई, उसके बाद मम्मा ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली और उस भूल को जीवन में कभी नहीं दोहराया। बाबा को फिर कभी उस बारे में मम्मा को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्या इतना हमारा अपने ऊपर अटेंशन है?
मम्मा का मास चल रहा है तो मम्मा की कौन सी खूबियाँ हम अपने अंदर ला रहे हैं वो हम चेक कर सकते हैं। अगर अटेंशन होगा तो छोटी गलती बड़ी दिखाई देगी, और अटेंशन कम है तो बड़ी गलती के लिए भी हम कहेंगे ये तो होता ही है, चलता ही है, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई भी नहीं बना है। ये बाबा ने कहा, इस प्रकार से माया को बिठा देते हो, पानी भी पिला देते हो तो माया की भी आदत पड़ जाती है। क्यों, क्या, कैसे की चाय पानी माया को पिलाते हो, इसलिए वो बैठ जाती है। तो बाबा ने वर्तमान समय बहुत अटेंशन खिंचवाया है। अभी बाप का रूप है, टीचर का रूप है। अगर सतगुरु का रूप बाबा प्रैक्टिकल में धारण करेगा तो ये सभी जो बातें हैं ना वो हमको खाने लगेगी। अंदर ही अंदर हमें पश्चाताप होना लगेगा अगर हमने ये सब गलतियाँ की है तो। अभी तो थोड़ा बाप का रूप है तो प्यार भी मिलता है, थोड़ा वो भी मिलता है, फिर तो ऑफिशियल हिसाब किताब लेगा ना। फिर हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बाप का रूप धारण कर ले। एक बार धर्मराज का रूप धारण कर लिया बाबा ने, फिर वो वापस बाप का रूप धारण नहीं करेगा, फिर हिसाब किताब लेगा ना बाबा। उस समय कुछ करना चाहेंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कर्मों की चेकिंग ज़रूर करो। दादी हमसे रिक्वेस्ट कर रही है, अपने कर्मों को ज़रूर चेक करो। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं तो अपने मन को जानता हूँ और खुद के बिना और कोई नहीं जान सकते हैं। तो अभी अच्छी तरह से अपने आप की रियलाइजेशन करो। तो हम सब मिल करके क्यों नहीं ऐसा वायुमंडल बनाएं जो बाबा हमको वरदान ही वरदान देवे। वाह बच्चे वाह कह दे। संगठन में क्या वातावरण हो, इतना सुंदर वातावरण हो जो बाबा वतन से देखकर बच्चों पर वरदानों की वर्षा करे। वाह मेरे बच्चे वाह। ऐसे बाबा वाह बच्चे कहता है, लेकिन कर्मों की गति में वाह बच्चे वाह कहे। प्यार में तो बाबा कहता ही है, लेकिन कर्म देखकर भी बाबा कहे वाह मेरे बच्चे वाह। कर्म और योगी की स्टेज हर समय हो तो कोई भी हमारे हाथ पांव से, दृष्टि से, मुख से कोई ऐसे कर्म ना हो जो मिक्स हो, तो सभी बाबा को क्या जवाब देंगे। ऐसा कोई समाचार नहीं आए, क्योंकि छिपता तो कुछ है नहीं। और पहले तो अपना मन खाता है, वेस्ट थॉट्स चलते हैं, खुशी गुम हो जाती है, तो सभी निर्विघ्न रहेंगे ना। कर्मों की गुह्य गति को पूर्ण जानने वाले हो ना। हम एक दो को उमंग उल्लास दे करके बाबा को कहें, बाबा आपने कहा और हमने किया। ये शब्द कितना अच्छा है, बाबा का कहना और बच्चों का करना। गे वाली भाषा नहीं करो, बाबा ने कहा हमने किया ये भाषा हो। अरे हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे, क्योंकि हमने बाबा की इतनी पालना ली है, इतनी सेवा की है। वो तो कोई एक आध होगा जो लास्ट में आके आगे जाएगा, बाकी तो हम नहीं होंगे तो और कौन होंगे। इसमें पक्के बनो। सरेंडर माना अपना विवेक जो है वो श्रीमत के अंडर हो। देखो कितनी अच्छी बात दादी बता रही है। सरेंडर माना क्या है, अपना विवेक जो है वो श्रीमत के अंडर हो। तो ऐसी बाबा को रिजल्ट देना। अगर कोई ऐसा कमाल कर दिखाएंगे तो क्या होगा, बाबा सोने के पुष्पों की वर्षा करता है और उस समय की खुशी ऐसी होती है जिसमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। तो अभी ऐसे अति इंद्रिय सुख लो। बाबा को कहो कि हम ही हैं और हम ही होंगे। इतना तो नशा रखना है। हम नहीं होंगे तो और कौन होंगे। हम ही कल्प पहले विजयी थे और हम ही होंगे। ऐसे बाबा के हम वरदानी बच्चे बनकर दिखाएं, जो बाबा वाह बच्चे वाह करे। वतन से देख देख कर हमारे कर्मों को
बाबा वरदानों की वर्षा करे, सोने के पुष्पों की वर्षा करे, इतना बाबा का प्यार हमारे प्रति उमड़ कर आए। तो दादी ने बहुत सूक्ष्मता से कर्मों की गुह्य गति बताई। हर घड़ी स्वयं पर अटेंशन, चेकिंग और चेंज करने की दादी ने शिक्षा दी। अच्छा, ओम शांति।